पुरुष बहुत होते हैं जो पुरुषाधम बन जाते हैं। पुरुष बहुत होते हैं जो पुरुषाधम बन जाते हैं। कोई विरले पुरुष होते हैं जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मर्यादाओं की रक्षा करने वाले, समुचित श्रेष्ठतम जीवन का निर्माण करने वाले श्री राम का चरित्र देश में बहुत फेमस है। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी उन पर कथानक लिखे गए, रचे गए हैं। निश्चित रूप से इक्ष्वाकु वंश के वो सम्राट हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। जैनाचार्यों ने भी उनकी भक्ति में, उनके चरित्र के लेखन में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप इतिहास का अवलोकन करें तो तिलोय पंडित जैसे ग्रंथों में बलभद्रों के नामों की सूचना में उनका भी एक नाम पूर्ण गौरव के साथ उपलब्ध होता है। और अगर हम संपूर्ण चरित्र की बात करें तो 8वीं शताब्दी के महान आचार्य रविशेण स्वामी ने पूरी तरह से एक विशाल ग्रंथ पद्म पुराण उनके जीवन पर रचा है। और वहीं बात पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद पौमचर्यम के रचयिता, अब भ्रंश भाषा में पौमचर्यम की रचना हुई। और फिर बाद में देखा जाए उत्तर पुराण जब रचा गया तो उत्तर पुराण में मुनि सुब्रत भगवान के काल में वहाँ पर भी आचार्य गुणभद्र ने अपनी शैली में रामचरित का लेखन किया है। और अगर मुनि सुब्रत पुराण उठा के देखें तो उसमें भी उनके चरित्र का व्याख्यान आता है। और बाद में आज की तारीखों में देखें तो कई सारे विद्वान कवि और लेखकों ने उन पर लेखनी चलाई है। और एक कवि ने यहाँ तक लिखा कि राम तुम्हारा जीवन ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसी क्या चीज रही इस व्यक्तित्व में? क्या इस तीर्थंकर भगवंतों के नाम तो थोड़े पीछे रह गए और ये आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। जिस भूमि में आदिनाथ स्वामी के भी बिंब निकले उस भूमि पर विशाल राम मंदिर बन रहा है। कहीं नहीं कहीं उनका चरित्र और उनका पुण्य। ये बात अलग है कि उनके वीतराग स्वरूप की पूजा हो रही है कि राजा पर्याय की पूजा हो रही है। जन सामान्य की जितनी पहुंच है उस रूप में उनकी पूजा हो रही है। और नहीं तो गंभीरता से विचार करें तो पूर्ण जीवन उनका मर्यादा, सदाचार, सात्विकता से भरा हुआ है। पद्म पुराण का स्वाध्याय करिए कभी। और रविशेण की गंभीर लेखनी से जो कुछ बातें आई, जंगल में जाकर के भी पति पत्नी, वहाँ पति पत्नी के रूप में नहीं है। वहाँ पर एक तरह से वानप्रस्थ, एक तरह से ब्रह्मचर्य, एक तरह से साधक जीवन में उतरे हुए हैं। और वहाँ पर भी मुनिराज का इंतजार करते हैं। सीता कहती हैं कि आज कोई मुनिराज जंगल में पधारें, यहीं पधारें, इस कुटिया पर पधारें तो उन्हें आहार दे करके आहार करेंगे। माताओं, सीता क्या कहती है? हमारी कुटिया पर कोई पधारे। और अब क्या परिकल्पना हो गई देख लीजिए। मंदिर के किसी कमरे में सब इकट्ठे होकर के विचार करो, कितना श्रद्धान देवशास्त्र गुरु के प्रति उन जीवों का रहा। वन में रह के भी वो गीत चलता ना
धर्मी के प्रेम सदा ही मन में धर्मी के। और फिर इसमें आगे कड़ियों में आता है कि राम और सीता जंगल में पहुंच गए तो भी मुनि के आहार के पड़गाहन का इंतजार करते हैं, क्योंकि धर्मी के तो हमेशा हृदय में प्रेम भावना होती है। धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। जब आपत्ति आए ना ज्ञानी, तो ये चारों चीजों को परखो। क्या? धीरज। धीरज कितना, मतलब अब धीरज के दो अर्थ हो गए। एक तो आपका अपना गुण, आपका धीरज कितना है, आप कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। ये उपलब्धि हुई, बहुत इठलाना नहीं, और कोई तकलीफ आ पड़ी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना नहीं। धीरज। अगर मधुमक्खी के उपसर्ग में महावीर कीर्ति धीरज ना रखते तो आज वो उपसर्ग चर्चा का विषय नहीं बनता। मुनि संघ अगर प्रतापगढ़ वाले उपसर्ग में धैर्य धारण ना करता तो आधे तो चले गए होते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तो घबरा करके मर जाते हैं। जंगल में एक साधु बैठे थे और तभी यमराज आया। उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत तपस्वी हैं, तो आपके बिना पूछे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस गांव में 5-7 लोग ऐसे हैं कि जिनने बहुत अपराध कर रखे हैं और उनको मरना जरूरी है। तो मैं यहाँ से 8 लोगों को उठा के लेके जाऊंगा 8 दिन के अंदर। आप आक्रोश नहीं करना। और 8 दिन में क्या हुआ? 2-4 दिन में ही एकदम डेंगू कहिए, कोरोना कहिए, ऐसी बीमारी आई कि 4-5वें रोज से ही लोगों का मरना चालू हो गया। 8 दिन पूरे होते होते तो 80 से 88 लोग तक चले गए। तर यमराज ने कहा कि मेरा काम हो गया, 8 लोगों का गड़बड़ मामला था, उन सबको पार कर दिया। तो फिर उनने आकर के मुनि महाराज को कहा कि मेरा काम हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। मुनि महाराज ने कहा कि मैंने तो सुना है कि 80 से 88 तक लोग चले गए हैं, तो तुमने जैसे कहा था तुमने तो बहुत गलत काम किया है। उसने कहा, महाराज मैंने तो केवल 7-8 लोगों के ही साथ ऐसा व्यवहार किया है, बाकी तो सुन करके, घबरा करके, अधीरता के कारण से, भय के कारण से ज्यादा तकलीफ होती है। भय से बड़ा कोई भूत नहीं होता। ग्रीन पार्क के सामने शमशान घाट है ना, उस मंदिर के पास में ही। हाँ, नहीं पता ना, जिसको नहीं पता है वही चतुर्मास कर सकता है वहां पर। मतलब अगर पता पड़ गया और उसमें 2-4 किस्से और बता दिए कि रात को ऐसी आवाज़ आती है और दोपहर को ऐसा होता है, और एक दिन तो क्या हुआ कि गाड़ी का डीजल गायब हो गया, और दूसरे दिन तो क्या हुआ कि लोग गाड़ी अपने आप धुआं छोड़ने लगी। वहाँ जैसे अगर वो समाज वालों की इच्छा ना हो कि चतुर्मास नहीं कराना है, तो आइडिया तो बहुत बढ़िया है। भय से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। धीरज रखना सीखो। धर्म हो,
धीरज की, धर्म की, मित्र की, नारी की परीक्षा कब होती है? आपत्ति के काल में। और आप सीता को देखो कि श्री राम की आपत्ति के काल में भी सीता ने अपना कर्तव्य निभाया। राम को कितना ही लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन सीता ने भी अपने शील, संयम और मर्यादाओं को आगे से आगे रखा। और इस बात पर अपन विचार करें कि विपत्ति के काल में सीता ने तो राम का साथ दिया, लेकिन जब सीता पर विपत्ति आई तो उस वक्त इस मामले में राम एक कदम पीछे रह गए। अरे किसी आदमी ने कह दिया और आपने रवाना कर दिया। सीता यही तो कहती है, प्रभु को थोड़ा सोचना तो चाहिए था कि गर्भ है, अवस्था है, और अबला स्त्री कहाँ जाएगी। हे कृतांत वक्र, जाकर के प्रभु को कहना, जाके कहना कि लोगों की बातों में आकर के जैसा आपने मुझे छोड़ दिया, ऐसे ही लोगों की बातों में आके धर्म नहीं छोड़ना। आशीष, हाँ, तो कहाँ पर जन्म हुआ था? संभवनाथ जन्मे थे श्रावस्ती में। फिर संभव अभिनंदन कहाँ जन्मे? और सुमतिनाथ, उनके बाद 14वें तीर्थंकर। तो ये 5-5 तीर्थंकर जन्मे हैं अयोध्या में। बताइए, अगर वहाँ श्री राम जैसे महापुरुष हो जाएं पैदा तो कौन से आश्चर्य की बात है। वो धारा संस्कारित भूमि है, और तीर्थंकरों का पुण्य भी समझ लो उन्होंने, यानी महापुरुषों का चरित्र अद्भुत होता है। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चारित्र को धारण किया। सम्यक दृष्टि तो थे, पिता की आज्ञा के पालन कैसे होता है, माता के प्रति सम्मान कैसे होता है। और एक आप विचार करो कि केकई जो इस मामले में बदनाम है, कौन कौन बदनाम है? केकई और हाँ मंथरा। ये बात बहुत मायने रखती है कि आपके जीवन में मार्गदर्शक कैसा है। मार्गदर्शक केकई भी थी और शकुनी भी था। मार्गदर्शक कृष्ण भी थे और विचार करिए तो आपके जीवन में बात बहुत मायने रखती है कि आपका मार्गदर्शक कैसा है। अगर शकुनी जैसा मार्गदर्शक होगा तो कौरवों जैसा हाल होगा, और कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा तो पांडवों जैसा निहाल होगा। मंथरा मार्गदर्शक थी केकई की एक तरह से, लेकिन केकई अपने आप में बहुत बुद्धिमान थी और इतना उनका लक्ष्य अलग था। रविसेन महाराज ने पद्म पुराण में इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया, और उन्होंने यहाँ स्त्री की महिमा को खंडित होने से बचा लिया। और उन्होंने कहा कि केकई का मानना ये था, जैसा उसको लक्षण दिख रहे थे, कि पिता, भरत के पिता दशरथ मेरे पति, वो तो कभी भी संयम और दीक्षा लेने को तैयार हैं। वो यही चाह रहे हैं कि राम को राज्य दूं और दीक्षा ले लूं। और मेरा जो बेटा है वो भी बैरागी है, उसके भी बहुत बार सुन चुकी हूँ कि जिस दिन पिता दीक्षा लेंगे उसी दिन मैं भी लूँगी। अब मैं भी दीक्षा ले लूँगा, इसका मतलब है कि मेरे तो पति भी जाएंगे और बेटा भी जाएगा। इसलिए ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो वर रखा हुआ है, जो इनाम रखा हुआ है, उसे ले लिया जाए और राम की बजाय भरत को राज दे दिया जाए। लोगों ने 2 वर जोड़ दिए कि एक तो इसको राज दिया जाए और राम को वनवास दिया जाए। रविसेन कहते कि ना, केकई ने तो सिर्फ भरत के लिए राज्य मांगा था और बात स्पष्ट थी कि बेटा राजा बनेगा तो घर में ही रहा आएगा। और फिर जब राम ने इस बात पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि देखो,
भरत मेरी मर्यादा का बहुत ध्यान रखता है, मेरे रहते वो ठीक से राजपाट नहीं चला पाएगा, बार बार पूछने आएगा, इसलिए मैं राज्य में नहीं रहूँगा। मतलब कैसा गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन आपको इन पात्रों में होते हैं। ऐसे भाई, ऐसे पिता। और अगर हम वो वाली बात मान लें कि भरत को राज दिया जाए और राम को वनवास दिया जाए, तब भी जब राम वापस आते हैं लंका को जीत करके, सीता को ले करके, तो सबसे पहले अपनी खड़ी हुई माताओं में से सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? आप सबको कैसे मालूम? रामायण बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है, फेमस है। अब विचार करने की बात यह है कि क्या जिसने आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया हो, आप उससे ऐसा मीठा व्यवहार कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कौन करेगा? कोई विरला होगा जो इतना धीर वाला हो, धीरज वाला हो। ठीक है, भाई ने ले लिया तो भाई का ठीक है, इनको अवसर मिल गया तो इनका ठीक है, और लेकिन अगर किसी ने अपकार भी किया है तो उसके लिए उपकार का भाव श्री राम के मन में था। और फिर उन्होंने जो श्लोक कहा वो अलग ही प्रवचन है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि माँ, जबकि कई कहती है कि तू मुझे नमस्कार क्यों कर रहा है? भाई मैंने तो तेरा बहुत अपकार किया है, मेरे कारण से तुझे जंगल जंगल भटकना पड़ा है, तू मेरे को क्यों नमस्कार करता है? मैं तेरी सगी माँ भी नहीं हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि माँ, तुम्हारे कारण से मेरे को 8 लाभ हुए, 8 लाभ हुए। सीता का सतीत्व मालूम पड़ा, शत्रु की शक्ति मालूम पड़ी, लक्ष्मण का भ्रातृत्व मालूम पड़ा, हनुमान की मैत्री मालूम पड़ी, और इस तरह से मुझे 8 लाभ हुए। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने अपोजिट भी खड़ा हो तो कभी उसको लाभ की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करना चाहिए। कोई प्रतिस्पर्धी होता है ना, तो अपन कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करें, और इन चरित्रों से, तीर्थंकरों के चरित्रों से शिक्षा लेकर के उनके पथ पर चढ़ करके खुद भाव के पार चलें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।